पिछले वीडियो में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था। आज हम कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि दो चार्ज अगर किसी फिक्स डिस्टेंस पर रखे जाएं तो उनमें उनके बीच मिनिमम फोर्स कितना होगा। मिनिमम फोर्स कैलकुलेट करना है जब किसी दो चार्ज को किसी फिक्स डिस्टेंस पर रख दिया जाए। तो चले हम कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़ा है कि अगर Q1 Q2 टू चार्जेस हैं जिनको r डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया गया, रख दिया गया, तो यहाँ फोर्स कितना लगता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इन दोनों चार्जेस पर फोर्स कितना लगता है K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब कह रहा है कि ये फोर्स मिनिमम कितना हो सकता है, तो इस फोर्स को मिनिमम करने के लिए ये दोनों चार्जेस को मिनिमम करना होगा, चार्ज को मिनिमम करना होगा। और डिस्टेंस तो फिक्स कर दिया कि फिक्स डिस्टेंस पर रखना है, तो r से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ चार्ज से मतलब है। तो चार्ज मिनिमम चार्ज कितना होता है, वो होता है E, दैट इज E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। हमने पिछले वीडियो में कहा है कि सबसे छोटा चार्ज कितना होता है, E होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस है। तो चलिए अगर मिनिमम फोर्स की बात करें कि मिनिमम फोर्स कितना होगा, तो Q की वैल्यू रख देंगे। चलिए K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 K की वैल्यू है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। और Q1 Q2 स्मॉल चार्ज रखेंगे, E रखेंगे तो हो जाएगा E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो ये मिनिमम फोर्स दो चार्जेस के बीच होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि दो चार्ज लिए गए, एक 1 कूलम का और एक 2 कूलम का। इनको कुछ डिस्टेंस पर रख दिया गया, इनके मासेस जो है चार्ज के दोनों के सेम है, m मास के दोनों हैं। इनको r डिस्टेंस पर रखा गया और जैसे ही रख करके छोड़ा, ये 2 कूलम का जो चार्ज था ये 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इस तरफ भागा। तो हमें बताना है कि इस दूसरे चार्ज की स्पीड क्या होगी, दूसरा चार्ज किस स्पीड से मूव करेगा। ठीक है, चलिए कूलम्ब्स लॉ ने हमें बता रखा है कि इन दोनों चार्जेस पर सेम फोर्स लगेगा, दोनों ही चार्जेस पर सेम फोर्स लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो जब सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो इसमें जो नेट फोर्स हम निकालेंगे वो कितना आएगा, F नेट इज इक्वल टू 0, क्योंकि सेम फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट होके 0। और हम जानते हैं 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि अगर नेट फोर्स किसी सिस्टम पर 0 हो तो उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है, यानी पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम सेम हो जाएगा। तो जब हम दोनों चार्जेस को इन दोनों पॉइंट्स पर रखे, उस समय दोनों की वेलोसिटी 0 थी, तो दोनों का मोमेंटम 0 था। और जैसे ही छोड़ा, ये 20 की स्पीड से भागा, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा 20m, और इसका हमने स्पीड मान लिया v, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा mv। इसको सॉल्व करें तो v इज इक्वल टू आएगा -20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ, लेफ्ट तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमसे कहा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC। इन तीनों ABC वर्टेक्स पर चार्ज रख दिया गया Q, तीनों पर सेम चार्ज, सेम साइन का, सेम नेचर का, सेम चार्ज Q रख दिया। अब बोल रहा है कि नेट फोर्स निकालो, इस पर हमसे पूछा। चलो इसी को निकालना है कि इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना है, जो चार्ज A पर रखा हुआ पॉइंट A पर, उस पर नेट फोर्स निकालना है। तो इस पर नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये चार्ज भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे, वो होगा यहाँ पर नेट फोर्स। चलिए कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि ये चार्ज इस चार्ज को इस तरफ रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा। अगर इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड को देखें तो दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड को देखें तो दोनों सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मान लें, सपोज कर लेते हैं A, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसकी साइड क्या है A, तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस यहाँ भी है, यहाँ भी है, और दोनों चार्ज Q सेम है, तो सेम फोर्स दोनों को लगेगा।
अब इन दोनों फोर्स एफ एफ का हमें रिजल्टेंट चाहिए, वो हमारा होगा यहाँ पर नेट फोर्स। तो इसका रिजल्टेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स हम कर सकते हैं, 11th क्लास में हमने पढ़ा है, एक इस तरफ करेंगे और दूसरा इस तरफ। ऐसे इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इस तरफ हो गया और दूसरा इस तरफ। ठीक है, ये एंगल इक्विलैटरल एंगल है तो एंगल 60 डिग्री होगा, तो इसका ये हाफ हाफ हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। ठीक है, तो ये अगर ये एफ है तो ये एंगल 30 है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस 30 और ये हो जाएगा एफ साइन 30। ऐसे इधर ये एफ है तो ये एफ कॉस 30 इधर हो जाएगा एफ साइन 30। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एफ साइन 30 ये दूसरे के अपोजिट हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे और एफ कॉस 30 दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो जो नेट फोर्स हमारा होगा एफ नेट वो कितना आएगा 2f cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आ जाएगा f√3। दिस इज द नेट फोर्स। f की वैल्यू अगर देखें तो कितना होगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 दोनों चार्ज कितना था QQ, तो दैट इज Q² और बीच का डिस्टेंस दोनों का ये Q/A²। Q²/A², दिस इज नेट फोर्स। ठीक, तो इस तरह से हम नेट फोर्स निकाल लेंगे। इसी पे क्वेश्चन और कर सकता है कि कह रहा है, क्या कहेगा कि अब इसके सेंटर पर यहाँ पर बीचों बीच कितना चार्ज प्लेस करें, कितना चार्ज रखते हैं कि सभी चार्जेस पर नेट फोर्स 0 आ जाए। कितना चार्ज रखते हैं कि सभी चार्जेस पर नेट फोर्स 0 आ जाए। तो सपोज कर लो कि यहाँ पे हमने चार्ज रख दिया Q। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सपोज कर लेंगे यहाँ पर चार्ज Q रखा और सभी चार्जेस पर फोर्स 0 हो गया। तो देखिए ए वाले पॉइंट पर जो चार्ज रखा है इस पर नेट फोर्स 0 कैसे आ सकता है। इन दोनों चार्जेस ने जो फोर्स लगाया वो इस डायरेक्शन में लगाया, अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि कितना आया √3f। तो ये जो फोर्स हो गया टोटल इसको बोले तो हम √3f जो पीछे अभी हमने सॉल्व किया है ये आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। तो अगर ये वाला Q जो सेंटर पे रखा गया अगर ये डाउनवर्ड फोर्स लगा है मतलब इसके अपोजिट लगा है तभी नेट 0 हो सकता है। इसका मतलब ये फोर्स इस तरफ आना चाहिए, तो ये फोर्स इस तरफ आएगा और इसके इक्वल होगा तभी नेट फोर्स 0 होगा। और ये फोर्स नीचे की तरफ कब हो सकता है जब ये साइन अपोजिट हो। अगर ये पॉजिटिव Q है तो ये नेगेटिव भी होना चाहिए तभी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि Q की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए ताकि इस पर फोर्स 0 आ जाए। सिमिलरली इस पर भी फोर्स 0 आ जाएगा, उसी तरह से इस पर भी 0 आ जाएगा। तो Q क्या होना चाहिए नेगेटिव। पहली बात हमें मिल गया कि जो हमारा Q होना चाहिए वो क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। अब कितना होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए चलें सॉल्व करें। तो अपर डायरेक्शन में फोर्स कितना है √3f। इसके इक्वल जब नीचे वाला फोर्स होगा तभी नेट फोर्स 0 होगा। तो नीचे की तरफ फोर्स निकालने कितना होगा कूलम्स लॉ से 9 × 10⁹ दोनों चार्ज Q और कैपिटल Q और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये सेंटर बीचों बीच है तो ये डिस्टेंस होगी a/√3। ये डिस्टेंस कितना आएगा a/√3। आप ज्योमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं a/√3 का स्क्वायर। सिंपली कूलम्स लॉ लगाया गया, दोनों फोर्स इक्वल कर दिए तब इस पर नेट फोर्स क्या आएगा इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। उसी तरह से इसका भी आएगा उसका भी आएगा, सिमेट्रिकल है सब कुछ सेम आएगा। चलो यहाँ f की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। तो f की वैल्यू क्या थी √3f की वैल्यू पुट कर देते हैं 9 × 10⁹ Q²/A²। ये था। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा a² और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल, 10⁹ से 10⁹ कैंसिल, a² से a² कैंसिल, एक Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कैपिटल Q की वैल्यू। ठीक है, कैपिटल Q की वैल्यू फाइंड किया हमने तो आ जाएगा √3/3 Q। इसको सॉल्व करेंगे तो
तो Q अपॉन रूट 3। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर सभी चार्जेस पर नेट फोर्स जीरो करना है तो इस यहाँ पे कितना चार्ज रखना पड़ेगा, Q अपॉन रूट 3, वो भी किस कैसा नेगेटिव चार्ज माइनस Q अपॉन रूट 3 रखना होगा, तब इन तीनों पर नेट फोर्स जीरो आएगा। अब रही बात इस Q पर, इस पर नेट फोर्स जीरो आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट समझे। अगर किसी पॉइंट पर सेम फोर्स लग रहे हैं, सेम फोर्सेस लग रहे हैं इक्वल अमाउंट में, अगर ये फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है और इनके बीच का जो एंगल है अगर ये सेम है, सभी एंगल्स क्या है सेम है, तो इस पर हमेशा जो नेट आएगा फोर्स वो क्या आएगा, वो जीरो आएगा। अब ये फोर्सों की संख्या 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी फोर्सेस हों, अगर ये सेम एंगल्स पे लगेंगे और मैग्नीट्यूड इनका सेम होगा तो नेट हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है। अगर देखें इस चार्ज पर फोर्स इस तरफ लगेगा, इस चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगेगा इस तरफ लगेगा और ये अपवर्ड लगेगा, एंगल्स क्या रहेगा सेम, इसलिए नेट फोर्स हमेशा क्या आएगा, जीरो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कहा कि एक चार्ज है Q और इससे R डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज रखा गया है 64Q, ठीक है। R डिस्टेंस पर Q और 64Q के दो चार्ज रखे गए। हमसे कह रहा है कि एक Q चार्ज, कैपिटल Q चार्ज कहाँ रखें, कैपिटल Q चार्ज कहाँ रखा जाए इन दोनों के बीच कि इस Q पर फोर्स जीरो आ जाए। एक कैपिटल Q चार्ज को इन दोनों के बीच कहाँ रखें, किस प्लेस पर रखें कि उस पर नेट फोर्स जीरो आ जाए। तो चलो हमने सपोज कर लिया कि इस स्मॉल Q से x डिस्टेंस पर हमने कैपिटल Q को रखा और उस पर नेट फोर्स हमारा जीरो है। टोटल डिस्टेंस ये कितनी है, स्मॉल r। ठीक है, तो नेट डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यहाँ r था और हमने सपोज कर लिया Q से x डिस्टेंस पर हम कैपिटल Q को रखेंगे तो इस Q पर नेट फोर्स जीरो आ जाएगा। ठीक है, चले तो निकालते हैं नेट फोर्स जीरो कैसे आएगा। देखिए ये स्मॉल Q इस पर इसको रिपेल करेगा इस तरफ, 64Q इसको रिपेल करेगा इस तरफ, दोनों फोर्स अपोजिट आएंगे तो वो जीरो तभी होगा जब दोनों फोर्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। चले इस Q ने जो इसको रिपेल किया, चलो मान लेते हैं इस फोर्स को F1 और ये 64Q जो इसको रिपेल करेगा उस फोर्स को सपोज कर लेते हैं F2। तो F नेट जीरो तब होगा जब F1 इज इक्वल टू क्या होगा, F2। तो F1 की वैल्यू देखें, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये Q और कैपिटल Q के बीच कितना फोर्स वर्क करेगा, 9 × 10⁻⁹ दोनों चार्ज कैपिटल Q स्मॉल q डिस्टेंस x²। दूसरी तरफ 64Q और कैपिटल Q के बीच कितना फोर्स वर्क करेगा, 9 × 10⁻⁹ 64Q कैपिटल Q अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल r और ये x, तो r - x, ये डिस्टेंस कितनी होगी, r - x, टोटल r में से x को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा r - x होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो कुछ चीज़ें यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी, Q से Q, कैपिटल Q से कैपिटल Q। ठीक है, अब अगर होल देखें अगर तो क्या आ रहा है, यहाँ आएगा 1/x², यहाँ आएगा 64/r - x होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, क्या आएगा 1/x इज इक्वल टू 8/r - x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं तो r - x इज इक्वल टू क्या आएगा, 8x, x को चले जाएंगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9x, दैट इज x इज इक्वल टू r/9। यानी r/9 डिस्टेंस पर, Q से r/9 डिस्टेंस पर अगर कैपिटल Q चार्ज को हम रखें तो इस कैपिटल Q चार्ज पर नेट फोर्स जीरो आएगा। इसके मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड इसका कितना भी हो, कोई भी चार्ज अगर कितनी डिस्टेंस पर दिया जाए, r/9 डिस्टेंस
डिस्टेंस पर तो उस पर नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमसे कहा कि एक चार्ज हमें दिया गया कैपिटल क्यू, इस कैपिटल क्यू चार्ज को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें कि जिनको अगर हम r डिस्टेंस पे रखें तो उनके बीच का फोर्स मिनिमम हो, फोर्स क्या हो जाए, सॉरी मैक्सिमम हो जाए। एक चार्ज है कैपिटल क्यू जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और r डिस्टेंस पे अगर हम उसको रख दें तो उनके बीच का जो फोर्स है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमने एक पार्ट लिया स्मॉल क्यू, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। ठीक, हमने क्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्यू एंड कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, दोनों को ऐड करेंगे तो क्यू के इक्वल आ जाएगा। इसको रख दिया हमने r डिस्टेंस पर। ठीक, हमें ये फोर्स, इन दोनों के बीच जो फोर्स वर्क करेगा वो मैक्सिमम चाहिए, इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट करा गया है क्यू और कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू में। चले, तो इस फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए कि दोनों चार्ज Q1 Q2, तो Q और कैपिटल Q माइनस स्मॉल क्यू अपॉन r स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे देखें डिस्टेंस फिक्स है, हम सिर्फ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम चार्ज को बदल सकते हैं। कैपिटल क्यू को तो नहीं बदला जा सकता, स्मॉल क्यू अपने हाथ में है, कम ज़्यादा जितना करना चाहे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं क्यू बदल सकते हैं, स्मॉल क्यू को हम बदल सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फोर्स होगा वो बदल जाएगा, यानी फोर्स जो है वो क्यू का फंक्शन है। ठीक, अब इस फोर्स को मैक्सिमम करना है तो इसके लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़नी होगी, कैलकुलस, जो आप मैथ में पढ़ेंगे, मैक्सिमम और मिनिमा निकालना, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना। तो मैं ज़्यादा मैथ्स में नहीं जा रहा, वो आप मैथ्स में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आइडिया कि देखें अगर मैक्सिमा मिनिमा की बात करें तो मैक्सिमा या मिनिमा के केस में जो डिफरेंशियल होता है वो 0 आता है। जैसे यहाँ फोर्स जो है वो क्यू का फंक्शन है चार्ज का, तो अगर हम फोर्स को डिफरेंशिएट करें dF/dq निकालें, फोर्स को चार्ज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो मैक्सिमा या मिनिमा के केस में ये क्या आना चाहिए, 0। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ ये मैक्सिमा की ही कंडीशन आएगा, मिनिमा यहाँ पर नहीं आएगा, आप याद रखें, बाकी ये मैथमेटिक्स का काम है। तो यहाँ पे मैक्सिमा क्या आएगा, मैक्सिमा मिनिमा के कंडीशन में dF/dq क्या आएगा, 0, लेकिन इस क्वेश्चन में फिलहाल सिर्फ मैक्सिमा ही आएगा, मिनिमा नहीं आएगा। तो हमें कह रहा है कि फोर्स मैक्सिमम होनी चाहिए, तो हमें dF/dq को किसके बराबर करना होगा, 0 के। तो यहाँ पे पहले dF/dq सॉल्व करें, इस क्वेश्चन में dF/dq सॉल्व करें, यानी इस फोर्स को q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो डिफरेंशिएशन आपने 11th क्लास में थोड़ा बहुत आपको जरूर बताया गया होगा। तो इसमें k कांस्टेंट है, r स्क्वायर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को ऐसे अलग कर लेते हैं, k/r स्क्वायर, कांस्टेंट अलग हो गए। अब क्या बचेगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे भी f लिखते हैं, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक, इसको अब डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं dF/dq, तो कांस्टेंट ऐसे बाहर आ जाएगा, k/r स्क्वायर। चले यहाँ क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू में अगर देखा जाए तो कैपिटल क्यू हमारा कांस्टेंट है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्यू हमारा वेरिएबल है, क्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट ऐसे आ जाएगा, और क्यू को डिफरेंशिएट करना होगा स्मॉल क्यू को, तो dQ/dq वो 1 हो जाएगा, क्यू आ गया, माइनस क्यू स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो क्या होता है, 2x होता है, वैसे क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्यू करस्पॉन्ड करेंगे तो आ जाएगा 2q। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया dF/dq, इसको किसके इक्वल बराबर कर लें, इसके इक्वल कर लें 0 के, क्योंकि मैक्सिमा के लिए dF/dq क्या होना चाहिए, 0। अब इसको 0 के इक्वल कर लिया, इसको सॉल्व करें अगर तो आएगा q इज इक्वल टू q माइनस 2q इज इक्वल टू 0, दैट इज q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2q, तो स्मॉल q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल Q/2। यानी इसका मतलब चार्ज को 2 इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर लें तो उनके बीच का फोर्स हमेशा क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है,
चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम कि मान ली एक फिक्स पॉइंट से दो स्ट्रिंग लेंगे, इनसे दो चार्ज जिनका मास m था, सेम मास के थे और दोनों पर चार्ज स्मॉल q था, इनको ऐसे सस्पेंड कर दिया गया। तो क्या होगा, ये रिपेल करेंगे, रिपेल करके क्या होंगे, दो दूर हट जाएंगे और दो दूर हटने के बाद ये ऐसे हो गए। m दोनों का मास है, चार्ज क्या है q, और जो डोरी है उसकी लेंथ l है, ठीक है। और ये कह रहा है हमसे इनके बीच का जो डिस्टेंस यहाँ पर आया वो आया r, ये डिस्टेंस r डिस्टेंस पर ये चले गए, ऐसे फैल गए। अब क्या कह रहा है कि अगर r की वैल्यू l से बहुत कम है, r की वैल्यू l से बहुत कम है और दोनों चार्ज जो हैं वो इक्विलिब्रियम में है, दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हैं, तो हमें r की वैल्यू बतानी है। तो हमें क्या करना है, r की वैल्यू बतानी है, ठीक, कि कितनी दूरी पर जाके इक्विलिब्रियम में आएंगे, ठीक। दो डोरी से दो मासेस लिए गए, टू मासेस हैं जिन पर चार्ज q था, को सस्पेंड कर दिया गया। अब क्या होंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो वो डिस्टेंस r में फाइंड करना है और r की वैल्यू लेस देन l है, ठीक है। चले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस चार्ज को अगर देखें तो इस चार्ज का मास है, तो डाउनवर्ड क्या लगेगा, mg, डाउनवर्ड लगेगा mg। देखिए इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा T, स्ट्रिंग में टेंशन आएगा T। चलिए अब दोनों ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इस क्यू पर जो फोर्स लगेगा इस क्यू के द्वारा वो किधर लगेगा, इस तरफ, ऐसे ये रिपेल करेगा F। अब देखें इस क्यू चार्ज पर सिमिलरली इस पर भी देखेंगे तो 3 फोर्सेस हैं टोटल, T, F और mc। अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो तीनों का नेट आना चाहिए 0, ठीक, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके इक्विलिब्रियम में आ सकता है ना। चलिए तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में कैसे आ सकता है, इसके लिए करें क्या, इसके कंपोनेंट्स करें। जैसे हमारा T है, T के कंपोनेंट्स करें तो एक अपवर्ड कंपोनेंट ले लेंगे और एक इस तरफ लेंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब इसके लिए क्या करें, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से एंगल जो बनना है इसको सपोज कर लेते हैं थीटा, इस एंगल को सपोज कर ले रहे हैं थीटा। तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये एंगल भी क्या होगा, यहाँ वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। चलिए अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो टी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के, और टी कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एम सी के। अगर दोनों को डिवाइड करें तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम जी। एफ की वैल्यू कूलम्स लॉ से क्या आएगा, के Q1 Q2 दैट इज Q क्यूब हो जाएगा Q स्क्वायर। हम चाहे तो दोनों चार्ज क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट रख सकते थे, तो Q1 Q2 हो जाता, तो Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस R स्क्वायर, ठीक है। यही हो गया Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर और नीचे एम जी है, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं टेन थीटा। इस ट्राइंगल में टेन थीटा में देखें तो टेन थीटा देखें तो टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा हो जाएगा ये, अगर ये टोटल हमने आर माना तो इसको क्या बोल सकते हैं, आर बाई टू, तो आर बाई टू टेन थीटा। और एक मिनट को देखें, देखिए अगर ये आर हमने कहा आर स्मॉल है, आर बहुत छोटा है, तो एंगल भी बहुत छोटा होगा, और छोटे एंगल में हम टेन थीटा इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, साइन थीटा भी ले सकते हैं। तो साइन थीटा अगर इसमें देखेंगे तो साइन थीटा क्या होगा, आर बाई टू अपॉन एल, आर बाई टू अपॉन एल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो,
तो r/2/l तो आ जाएगा साइन थीटा दैट इज जो सिमिलर होगा टेन थीटा के r/2l। तो यहाँ पे हम टेन थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं r/2l। ठीक है, तो बाकी अब सॉल्व कर ही सकते हैं आप। क्या करना है, आर को एक तरफ कर दो तो ये जाएगा r³ = इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2k L² दैट इज r = क्या लग जाएगा, पावर लग जाएगा 1/3। तो ये हमारा r की वैल्यू हो जाएगी। चलिए तो फिलहाल इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।